या कोई भी है, आप कल उनसे बात कर रहे थे ना, आप 1 महीने पहले आपने क्यों नहीं बात की? यहाँ प्रवीण बात तो करनी चाहिए थी ना। जुड़ गए हैं सर, स्वागत कर लेते हैं, बहुत देर से आप आए हैं, चलिए ठीक है। प्रवीण जी, अब जो प्रदर्शन हुआ, राहुल गांधी को डिटेन कर लिया गया, प्रियंका गांधी को हटा लिया गया, चर्चा करने के लिए तो और साधन थे ना, जरूरी था कि भाई प्रधानमंत्री आवास के कुछ दूर के बाहर हम दिखाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, मीडिया कवरेज करेगी और उसके बाद जो है हम छात्रों के बड़े नेता बन जाएंगे, छात्रों में हमारी वाहवाही होगी, न्यू जनरेशन है, ऐसा कुछ है क्या प्रवीण जी? जब से 2014 से मध्य प्रदेश पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, तानाशाही चरम पे चल रही है। छात्रों हो, युवा हो, किसान हो, हर वर्ग इनसे परेशान है। आज व्यापारियों का ये हाल है कि ये चाइना की झालर को मना करते करते ये सिर्फ 2 व्यापारियों को इन्होंने पूरा देश दे दिया है। पूरे देश के छात्र अपने भविष्य को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, सवाल के साथ संवाद करना तो दूर, डंडे से लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये तानाशाही है भारतीय जनता पार्टी की, और जो लगातार धर्म के नाम पे वोट मांगती गई है, धर्म के नाम पे, राम के नाम पे, वहां भी चोरी तक इन्होंने छोड़ी नहीं है। गौ माता के ऊपर ये वोट मांगते हैं, गौ माता को पूरा देश देख रहा है, क्या आश्रय है। तो लगातार राहुल गांधी जी, चाहे संसद हो या सदन हो या सड़क हो, हर जगह ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार उनकी आवाज दबाने का काम कर रही है। ये तानाशाही युवा देख रहा है, मतदाता देख रहा है, किसान देख रहा है, हर व्यक्ति देख रहा है। लेकिन जो सपना और जुमलों की कारीगरी ये सरकार करती है, जनता जान चुकी है। तो बहुत जल्दी पूरी देश की जनता राहुल गांधी जी की उस बात को आगे रखेगी। कुछ पूछ लूं, क्योंकि आप जो है प्रवक्ता नाराज होते हैं ना, तो मुझे उनसे इजाजत लेनी पड़ती है, मैं आपसे कुछ पूछ लूं? जी पूछिए। प्रवीण जी, चलिए मान लेते हैं कि यहाँ छात्रों पर बर्बरता, मेरा भी एक सवाल है। सब जो आ रही श्रीकांत जी, सब जो है इसकी निंदा कर रहे हैं कि भाई छात्रों की जो मांगे है वो पूरी होनी चाहिए और सरकार जिस तरह से एक्शन ली वो गलत है। लेकिन आप लोग एक पहलू क्यों देख रहे हैं? सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना। दूसरा पहलू भी देखिए कि वहां पर पुलिस पर पत्थर बरसाए गए, वो सही था, पुलिसकर्मी घायल हुए, वो सही था, उसकी तो आप लोगों ने निंदा नहीं की। कम से कम उसके बारे में भी बोल देते हैं कि जो छात्र है, अगर वो सचमुच में छात्र वहां पर थे, मौजूद थे, और उन्होंने ही अगर पुलिस पर पत्थरबाजी की है तो गलत नहीं है। छात्रों के हाथ में पत्थर देने के लिए अभिभावक थोड़ी भेजते हैं, इस पर भी थोड़ा सा कह देते तो ज्यादा बेहतर होता। नहीं, मैं आपकी बात को समझ गया हूं। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि वहां पर जब कल आंदोलन जब शुरू हो रहा था, सुबह ही सब आंदोलनकारियों ने, छात्रों ने बताया था कि ये आखिर इतने संवेदनशील इलाके में जहां पे युवा संसद का घेराव करने जा रहे हैं, आखिर वहां पे पत्थर से भरा ट्रक कैसे आया? सवाल तो ये उठता है कि दिल्ली पुलिस सो रही थी क्या वहां पर? वो जब पूरे फुटेज मिल रहा है कि पुलिस स्वयं पत्थर उठा के फेंक रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं निवेदन आपके करूं तो दोनों नदियों, आ रही हूँ रत्नेश जी, बोलिए। मेरा एक सवाल ले लीजिए, बस सवाल है छोटा। आ रही हूँ श्रीकांत जी। प्रवीण जी बहुत देर से आए ना, थोड़ा बोल लेने देते हैं, बोलिए प्रवीण जी। प्रवीण जी से मेरा एक छोटा सा सवाल है बस। जी बिल्कुल। प्रवीण जी, मेरा एक छोटा सा सवाल प्रवीण जी, आपको बताइए। जी प्रवीण सर, मैं इस बात की बहुत मजम्मत करता हूँ। छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया और इस देश के युवाओं को पीटा गया, तोड़ा गया, हड्डी तोड़ी गई, सर फोड़ा गया, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई। आप इसकी निंदा कर रहे हैं ना? अब देखिए, सवाल था, भाग गए। ठीक है। केरल में कल के दिन ही छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। कल केरल में छात्रों को पीटा गया, दौड़ा कर 500 मीटर तक दौड़ाया गया कल छात्रों को। प्रवीण सर, कल केरल में छात्रों के साथ कुछ हुआ था? शायद आप हमारे मध्य प्रदेश में आइए, स्वागत है आपका। व्यापम के अंदर कितने युवाओं ने अपनी जान दी, आपने देखा नहीं है। जिन लोगों ने व्यापम कांड को देखा, आपके छात्रों के हित में नहीं है क्या? नहीं है। अगर वहाँ कोई त्रुटि हुई है तो सुधार किया जाएगा, लेकिन तानाशाही रवैया नहीं अपनाया जाएगा। नहीं,
एक बात बताइए ना, एक तरफा क्यों नहीं देते नहीं, हैं? आप और लेकिन बात प्रिया जी में आप मुझे एक भी मिनट टाइम रुक दे जाइए, दीजिए। रुक जाइए, प्रिया जी मुझे 1 मिनट दे दीजिए। रुक जाइए। प्रिया जी मुझे 1 मिनट दे आपके दीजिए। राज्य में क्या प्रिया आपकी 1 जब मिनट दे सरकार दीजिए। थी उस वक्त जो है कोई ऐसा पेपर लीक नहीं हुआ था? मैं याद दिला दूं क्या? 2003 से लेकर 2004 में, 2006, 2011 जेईई मेंस है, और 2011 12 फिजिक्स का पेपर था, 2013 आरपीएससी भर्ती विवाद राजस्थान का, डोटासरा का मामला तो बहुत बड़ा था, क्यों नहीं आपने इस्तीफा मांग लिया? तो आपकी सरकार में भी तो हुआ ना पेपर लीक का मसला, तो क्यों नहीं आप लोगों ने एक्शन लिया? और लिया तो क्या लिया बताइए, व्यापम तो याद रहता है। मैं आपकी पत्रकारिता को सलाम करता हूं कि आपने 2 मामले कांग्रेस शासन काल के उठाए, लेकिन 152 जो केस हुए पूरे प्रदेश में मोदी सरकार में, उस पर आपकी अरे चुप्पी भैया 2000 लोगों ने 10वीं 12वीं दोनों पेपर लीक हो गया। तक उठा दिया। ये रुक जाइए आप ना, देश के युवाओं का साथ दीजिए। हाँ। नहीं रुक जाइए, देश का रत्नेश जी, युवा आपकी आपसे जब बारी अपेक्षाएं आती है तो रखता आप है। भागने लगते हैं। रुक जाइए ना, प्रवीण जी बोलिए। नहीं, मेरा ये कहना है कि आपने 152 जो पूरे देश के अंदर मोदी सरकार के दौरान पेपर लीक हुए, उस पे आप चिंतन करिए। देश का अरे युवा उस पर तो जानना चिंतन चाहता है आप कि लोग कर ही मोदी रहे हैं सरकार सर, को उस पर तो आप ही लोग चिंतन बिठाया कर रहे किस लिए? हाँ। आप उस मुझे पर तो आप बताइए, लोग किसी चिंतन कर भी ही रहे हैं। मामले में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, किसी पे प्रिया क्या जी उन्होंने आप मुझे समय दे दीजिए। उसमें जवाब नहीं थे हुई उनकी। मोदी सरकार ने इस बात को स्वीकार करा। आज तक किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया, आखिर क्यों? क्या जनता ही भुगतेगी क्या? जवाबदेही किसकी बनती है? जी शिक्षा मंत्री, आप मुझे समय दे दीजिए प्रिया जी। प्रिया जी आप मुझे समय दे दीजिए। जवाबदेही प्रिया जी आपने कांग्रेस को 2 प्रवक्ता बदल दिए। खड़े हुए थे। प्रिया जी आपने कांग्रेस के 2 प्रवक्ता बदल दिए। हाँ, इसीलिए 2 प्रवक्ता, इसके पहले महिला डॉक्टर रत्ना जी की जो है वो ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए उनका कट ऑफ हो गया था। फिलहाल जहां तक मैंने देखा उसमें 2 प्रवक्ता कांग्रेस की, एक में पहली बार यह अद्भुत कारनामा मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस के पक्ष में अब मैं अपनी बात नहीं कर रही। मैं आपको अरे भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपकी जो अब आपकी बात आ गई ना, स्पष्ट दिख रही है। प्रवीण जी आपकी बात आ गई ना, प्रवीण जी आपकी बात आ गई, आप शांति से सुन लीजिए। आप प्रवीण जी मैं कोई मैं 52 साल का युवा नहीं हूँ, एक मिनट, मैं 52 साल वाला युवा नहीं हूँ। पूरी हो जाए रत्नेश जी, आ रही हूँ। प्रवीण जी की बात पूरी हो जाए, बोलिए प्रवीण जी। इस तरह का जुमलों की बरसात भारतीय जनता पार्टी करती है। उनके पूरे प्रवक्ता हो, उनके नेता हो, मैं उनसे जानना चाहूंगा, उस जंतर मंतर पे जितनी भीड़ इकट्ठी हुई है ना, उसमें 70% वो अंधभक्त है जो उन्होंने कहा है हमने जीवन में सबसे बड़ी गलती करी है। इस सरकार को 2014 में बिठा के केंद्र में आज जो भुगत रहे हैं, 20-22 दिन पहले कम से कम ऐसे 1000 वीडियोस है मेरे पास। प्रवीण जी, राहुल गांधी क्यों नहीं गए थे? आज जो है वो क्यों विरोध प्रदर्शन के लिए उतर गए? देखिए, राहुल गांधी जी 19 तारीख को दिन में जंतर मंतर जाने का कार्यक्रम हुआ था। 19 तारीख की सुबह ही सोनम वांगचुक जी को वहां से उठा के इस तानाशाही सरकार ने जबरदस्ती घसीटते हुए उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया है। ऐसा क्या था? ये जोर जबरदस्ती अनशन में चलेगा क्या? उससे पहले क्यों नहीं गए? उससे पहले तो हंगर स्ट्राइक चल रहा था ना, राहुल गांधी जी, उससे पहले क्यों नहीं गए? ये तो देखिए, राहुल गांधी जी लगातार उठा लिया पुलिस ने, इसलिए जो है नहीं जा पाए। उससे पहले क्यों नहीं गए? प्रिया जी मैं आपसे कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी इस पूरे देश में हर वर्ग की आवाज उठा रहे हैं। छात्रों की नहीं, किसानों की नहीं, महिला की नहीं, हर वर्ग की आवाज उठा रहे हैं। और लगातार राहुल जी पूरे देश में छात्र गूंज का जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो आप देख रहे होंगे पूरे देश में। और राहुल गांधी जी संसद से लेकर सड़क तक लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं। आज राहुल गांधी जी जो बेटा है, क्या नरेंद्र मोदी जी सामने आए? मुझे लग रहा है ना प्रवीण जी, मौका पे चौका मारा जा रहा है। कांग्रेस जो है ना वो आप मुझे मौका देंगी? ठीक है रत्नेश जी, कांग्रेस के साथ है। प्रिया जी पहले सुन लीजिए, कांग्रेस के साथ है। रुक जाइए 2 मिनट, रुक जाइए। कहाँ का इनके हाथ? अब मुझे भी तो कुछ समझने की जवाब देने की। अगर आपको मुझे बोलने नहीं दे रहे तो हम फ्रेम में फोटो दिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ। रुक जाइए, मेरा फ्रेम में फोटो दिखाने के लिए आने नहीं बैठा जी को। रुक जाइए प्रवीण, मैं शिकायत बिल्कुल आप बोल नहीं रहे। जब रत्नेश जी मौका देती हूँ तो आप जो है जवाब देने से भागते हैं, कतराते हैं। चलिए बोलिए रत्नेश जी, आप थोड़ा चश्मा उतारिए।
बोलिए, आप नहीं, देश रुक की जाइए आवाज को प्रवीण जी। सुनिए, देश की रुक आवाज जाइए। क्या चाहती है? अरे थोड़ा सा रुक जाइए ना, बोलने दीजिए रत्नेश जी को, दिली ख्वाहिश है, बोलिए। मैडम मुंह देखिए, खोलेंगे तो कांग्रेस वही पार्टी ओवर डालेंगे। अरे सुन लो भाई, रुक जाइए प्रवीण सुनने जी। की आदत डालो। लोकतंत्र में तंत्र को लोग की सुननी पड़ती है। अरे आप रत्ने अभी आज से लेकर आज तक प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। रत्नेश जी समय मैंने आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को बता दिया था कि मैं चीखम चिल्ली वाली डिबेट नहीं कर रहा। ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं शांति से सुन रहा हूं। आप संवाद कर ही नहीं पाएंगे, आपको तो लाठी की आवाज आप आती है। आप बीच में से- रुक जाइए प्रवीण जी, बोलिए रत्नेश जी, बोलिए। ये अग्रेसिव मैं देश की जनता के लिए, छात्रों के लिए हूँ, आपके लिए नहीं हूँ, आपके आरएसएस के लिए नहीं हूँ, ना भारतीय जनता पार्टी के लिए हूँ। बोलिए रत्नेश जी। मैं चुनौती देता हूँ, देश के प्रवक्ता में ताकत है, तो चुप रहते हुए मुझे 1 मिनट सुन ले। मैं चुनौती देता हूँ, ये मुझे 30 सेकंड भी नहीं सुन पाएंगे और बीच में कूद पड़ेंगे। गलती तो हमसे हुई है प्रिया जी। हमने जानते क्या किया, हमने रात के 1 बजे लाइट बंद करवा के और पुलिस से लाठी चार्ज करवाते हुए इनको नहीं वैसे इन्होंने रामदेव को भगाया था। हमसे क्योंकि हमने हाई कोर्ट के ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन करते हुए सोनम को बचाने के लिए उनको की तरह लाठी मरवा के नहीं बताया। हमसे गलती हुई है, हमसे गलती हुई कि हमने पोट्टू श्री रामुलू की तरह सोनम वांगचुक को मरने नहीं दिया कि मर जाओ उसके बाद सब करेंगे। हमने विनोद शर्मिला की तरह 14 मैंने कहा था 30 सेकंड में नहीं सुन पाओगे, मैंने कहा था 30 सेकंड में नहीं सुन पाओगे, बीच में कूद पड़ोगे। हो गई मेरी बात, सब कूद गए बीच में। हमने शर्मिला की तरह सोनम वांगचुक को 14 सालों तक लिक्विड ऊपर जिंदा रखने के लिए नहीं छोड़ा। हमने अपनी गलती, ये गलतियां हमसे हुई है, ये गलतियां हुई है। हम कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं कर भाई, हमने नहीं आकर कि इससे महिला को 14 सालों तक लिक्विड फूड पर जिंदा हो गई है। हमसे चूक हुई है। अब मैं फिर वही कह रहा प्रिया जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने गोविंद एक ही बोला, कौन सी भैया ऐसी टेक्निक है जिससे बहू और बेटे का दामाद चारों एसडीएम बन जाते हैं। कौन सी बड़ी पढ़ाई थी गोविंद के पास, बच्चों के पास, जो राजस्थान के और बच्चों के पास आपने इस्तीफा तो नहीं दिया, तब आपको इस्तीफा नहीं आ रहा था क्या? जब मूर्ति श्री रामुलू की आंध्र प्रदेश की मांग करते हुए हमला करोगे, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाओगे तो जवाब नहीं दे सकते। ठीक है श्रीकांत जी, चलिए। हो गया ना 30 सेकंड मुझे नहीं सुन पाए, अब्बा डब्बा कूद गए थे। ठीक है, आप देखिए समय की ऐसी भी कमी है। श्रीकांत जी से लास्ट कमेंट ले लेती हूँ और समय रत्नेश ठीक है भाई, शांति शांति, गदाधारी भीम शांत। ठीक है ठीक है। दरअसल अरे भैया हमने तो गलती मानी ना, रुक जाइए। करवाया हमने, अरे हमने जिंदगी उजाले में उनको हॉस्पिटल भेजा, हम नहीं कर पाए हो जो कांग्रेस कर रही थी। हम नहीं कर पाए कि कांग्रेस की तरह इमरजेंसी लगा के पक्ष को जेल भेजते, नहीं कर पाए। कांग्रेस हो गया रत्नेश, देश की तरह हमको करना पानी है। पियो, बीपी बढ़ जाएगा, पानी पियो, बीपी बढ़ जाएगा। दरअसल आपको राहुल गांधी है, मैं तो दूसरों बीपी बढ़ाता हूँ, कांग्रेस का बीपी बहुत बढ़ता है देखा है, क्योंकि इनकी रगरग से मैं वाकिफ हूँ। अरे इनका एक दूसरे बहुत कम हो गया है, ये चीज तो मान रहे हैं ना। ये परसेंटेज जो है, पास आउट परसेंटेज और राहुल गांधी को जरा बोलिएगा राम मंदिर आके दर्शन करने प्रवीण जी, तब बोले राम मंदिर पे। आवाज तो सुनने दो, सवाल तो सुनने दो। मोरल अथॉरिटी नहीं आपको राम मंदिर पे, आपको मोरल अथॉरिटी की। ऑडियो गिराइए, राम मंदिर की बात मत करिए, राम मंदिर के राम पीसीआर। रत्नेश जी अब एक ना मेरी बात सुन लीजिए, आपको डिबेट चिल्लम चिल्ली पसंद नहीं, लेकिन आप खुद वही किए। एक तो पहली बात कि आप यहाँ से भाग निकले जब आपको समय दिया गया, और अभी जब आप बोल रहे हैं ना तो खुद चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं और सवाल उठाते हैं कि आपको चिल्लम चिल्ली डिबेट में पसंद नहीं। ये तरीका तो सही नहीं है, आपको पसंद नहीं और आप वही काम करिएगा। ठीक है, चलिए, समय बस हमें इतने की इजाजत कर देता है, माफ करिएगा। आप सभी को माफी के साथ मैं इजाजत लेना
चाहूंगी। तो देखिए क्या हो रहा है, मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन वो शुरुआत जो है वो हंगामेदार रह रही है। शायद सरकार को भी ये अंदेशा नहीं था कि ये मॉनसून सत्र में मुद्दा अलग उठ जाएगा। छात्रों का जो मुद्दा है वो इतना हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि प्रदर्शन तो पहले से चल रहा था, लेकिन सरकार को ये नहीं समझ में आया कि ये जब कूच करेगी संसद की तरफ तब ये मुद्दा और ज्यादा गर्म होगा। और आज जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला, राहुल गांधी एलओपी जो है वो पूरे सांसदों के साथ प्रधानमंत्री आवास के कुछ ही दूर पर बैठ गए, प्रदर्शन किया गया। हालांकि उन्हें हिरासत में ले लिया गया, प्रियंका गांधी को भी हिरासत में ले लिया गया, फिलहाल वो जगह खाली करा दी गई। लेकिन अब ये मुद्दा जो है मॉनसून सत्र में जो मुद्दे उठने वाले थे उससे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और छात्र के मुद्दे पर धीरे धीरे कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। देखना है कि ये मॉनसून सत्र इसी तरह हंगामेदार रहेगा या फिर जनता के हित के मुद्दे, छात्रों के मुद्दे उठाए जाएंगे। फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।